पहले हम कुछ नाम संकीर्तन, कुछ ओंकार ध्यान करेंगे। पहले कुछ स्तोत्र कर लेंगे, तो फिर ध्यान का पाठ और वचनामृत का पाठ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम, ओम। सबके भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप जानते हैं एक साथ में कर सकते हैं, नहीं तो मैं करूँगा, आप उस भाव से बैठ जाइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनो शान्तिमाप्नुयात्, सज्जनो शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्देभ्यो, शान्तो मुच्येत बन्देभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। अभी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो प्रार्थना है सबके भलाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसको कुछ समय कर लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। तो जिसको हो सकता है तो नीचे बैठिए, नहीं तो चेयर में बैठिए। तो आराम से सुखासन में बैठिए, सीधा रखिए सिर और बैक, सीधा बैठना चाहिए। जिसको नीचे नहीं हो सकता है तो चेयर में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास, इन्हलेशन एक्सलेशन, वायु को, प्राण को हम नियंत्रण करेंगे। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करेंगे। लेट अस ब्रीथ स्लोली, लेट अस ब्रीथ कॉन्शियसली। तो जब हम अंदर ले रहे हैं श्वास, पूरी लेना है, और जब छोड़ते हैं पूरा छोड़ना है। और जब अंदर लेते हैं तब सोचेंगे कि जितना पॉजिटिव एनर्जी है, जितना अच्छे अच्छे गुण जो है, सबके लिए प्यार, श्रद्धा, प्रेम, अहिंसा, ये सब जो जो अच्छा अच्छा गुण है, ये सबको अंदर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, अपनाएंगे। लेट अस एनरिच आवर पर्सनालिटी थ्रू दीज पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वैल्यूज़। और जब श्वास छोड़ेंगे तब सोचेंगे कि हमारे पर्सनालिटी में जो भी बुरा है, नेगेटिव जो भी है, जो मुझे खींच रहा है, एनीथिंग दैट मेक्स मी नॉट ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, जैसे हेट्रेड, एंगर, लस्ट, whatever we want to give up, anything that is hindering our progress, let us imagine that we are leaving this through our breath. Take in everything positive, give out everything negative. So let us practice this for a few seconds. Deep inhalation, deep exhalation, taking in all positive and giving out all negative. No other thought must come into your mind. Do not be bothered about others sitting around you.
मैं और मेरा मन, इसको नियंत्रण करने का ही मेरा उद्देश्य है, इसको समझाना मेरा उद्देश्य है करके बस इतना ही रहना चाहिए मन के अंदर। चिंता और दूसरा कोई चिंता नहीं आएगा। दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में छोड़ दीजिए सब बाहर। योग सूत्र में कहा गया है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस है, द्वेष, मत्सर, ऐसे, इसको सामना करना है, कि मतलब इसको ओवरकम करना है। वी हैव टू काउंटर इट विथ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस लाइक लव, अंडरस्टैंडिंग, श्रद्धा, all these. So when we observe in others good qualities, that which we don't have, that which we need to inculcate, जो भी है अच्छा है, everybody has good qualities, everybody has virtues, everybody has something to admire. We do not observe these because of our own defects, because we are prejudiced. We have a greater feeling about ourselves. I am better than you. This attitude, this is a big psychological hindrance in our minds. कि मैं तुमसे भला हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ. This is the building, this is the block in our ego. So this we have to give up. Trying to admire others, trying to respect others, trying to see all the good things in others. जैसे श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि मधुमक्खी जैसे हर एक फूल से अच्छा अच्छा मधु निकाल के पी लेता है, तो वैसे हर एक आदमी के अंदर से तो हम जो भी वर्च्यूज़ है तो उसको अपनाना है. वी हैव टू imbibe, we have to absorb all the good qualities that we see in others. इससे क्या होगा, तो हमारा दुनिया, हमारा जो पर्सनालिटी बेहतर होगा. We are not helping anybody else, we are helping ourselves. So this is what Yoga Sutra says. Counter all evil emotions, evil thoughts by positive thoughts on a daily basis. नित्य करना है इसको. ऐसा नहीं कि मैं एक महीना किया तो बस छोड़ दिया, तो एक दिन किया तो बस एक महीना नहीं किया, तो जब भी आश्रम में आया तो बस तब किया. ऐसे नहीं चलता है. तो दिन भर सुबह और शाम जो भी नेगेटिव इमोशंस है इसके बारे में सतर्क होना चाहिए. वी हैव टू बी कॉन्शियस व्हेनेवर एन इविल थॉट कम्स इन द माइंड, हार्मिंग somebody, ill of somebody, thinking ill of somebody. Immediately it has to be countered with love, respect, understanding, harmony, all these wonderful things which only the human being can think of. तो ये जो जीवन है इसको यूज़ करना है बेहतर बनाने के लिए, in order that we achieve happiness, peace, success in life. So let us counter all these negative thoughts with positive emotions. Next step comes in Yoga Sutra, which says regarding meditation, Satsvarupe Avasthanam, trying to hold on to the core of your personality, trying to be established in the core of your personality. तो इसके लिए let us imagine that we are the pure spirit. We are the pure spirit. तो इसका तो imagination नहीं, actually we are the pure spirit. चैतन्य है हमारे सबके अंदर, भगवत अंश है, हम सब सच्चिदानंद है. शरीर नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, इसके पीछे ये सबको प्राण जो दे रहा है, जो चेतना दे रहा है,
तो वही चैतन्य सच्चिदानंद परम पवित्र चैतन्य हम सब है, हर एक के अंदर वही चैतन्य है। तो हम अज्ञान के वश से सोचते हैं कि मैं ये दुर्बल शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, जो भी है ये सब बाहर का चीज़ है। तो मैं शुद्ध नित्य मुक्त अनंत आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। तो दूसरों के साथ मेरा कोई फ़र्क नहीं है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, रिच पुअर, ब्लैक वाइट, भारतीय विदेशीय, ये जात वो जात, ये सब बुरा है। ऑल दिस इज़ अज्ञान के वश से होता है। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसे सोचेंगे तो मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर तो एक प्रदीप जल रहा है जो प्योर है, दैट विच इज़ नॉट वेवरिंग। तो निस्तब्ध है, वो शांत है, कोई चलन नहीं है उसमें, कोई रेस्टलेसनेस नहीं है। तो इस प्रदीप मेरा अंतःकरण जो है, मेरा आत्मा जो है, यही मेरा सत्ता है, यही मेरा स्वरूप है। तो मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, पवित्र हूँ। मेरा पूरा जीवन मैं दूसरों को, जब भी मैं whenever I interact with others, let me give out positive thoughts, let me speak with understanding, let me speak with love, let me speak with respect. Let me be able to manifest this perfection, this purity, this divinity which is there within me through all my actions, through all my thoughts. ऐसे सोचेंगे तो इसके लिए कुछ ओंकार उच्चारण करेंगे, कुछ क्षण आंखें बंद करके वैसे ही ओंकार उच्चारण करेंगे। और ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मेरे अंदर प्रदीप जल रहा है, वैसे हर एक के अंदर वही प्रदीप जल रहा है। तो हम रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर, वही चैतन्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शंस हम सब है। तो कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे सोचेंगे कि हम इस दुनिया में, इस मंदिर के अंदर ऐसे एक पवित्र ताण पर, स्थान पर बैठे हैं। तो हम सब पवित्र है। तो ये महसूस करते हुए हम ओंकार उच्चारण करेंगे। तो बाहर अंदर दोनों तरफ सिर्फ पवित्रता ही है, ज्ञान है, चैतन्य है, ऐसे सोचेंगे। अभी ऐसे सोचेंगे कि जो प्रदीप, जो ज्ञान मेरे अंदर है,
छोटा प्रमाण में मैंने जो सोचा था उसका एफल्जेंस, उसका लाइट, दैट नॉलेज इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, मेरे अंदर मेरे बाहर वो प्रतिबिंबित हो रहा है. इट इज़ मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ थ्रू माई बॉडी, थ्रू माई थॉट्स, थ्रू माई एक्शंस. इट इज़ इंक्रीजिंग माई पर्सनैलिटी. मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, इसके अंदर मैं सीमित नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ. तो ये जो चैतन्य मेरे अंदर है वो सिर्फ इतना छोटा नहीं है मैं जैसे सोचता हूँ. तो ये पूरा विश्व के अंदर एक ही सत्ता है. हर एक धर्म के अंदर, हर एक आदमी के अंदर, हर एक जंतु के अंदर वही चैतन्य है. तो ऐसे सोचेंगे कि मैं एक विशाल समुद्र में एक बूंद जैसे बह रहा हूँ. पूरा समुद्र ही चैतन्यमय है. तो उस चैतन्यमय समुद्र में मैं एक बूंद हूँ. Although I feel I am separate from others, it is all one existence. एक ही सत्ता है. तो हर एक के अंदर वही चैतन्य है. अंदर बाहर सब वही चैतन्य है. तो अभी ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से, जिसको आप श्रद्धा करते हैं, जो भी भगवान का रूप, कि ऐसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें ये इतना शक्ति दे कि हम इसको महसूस कर सक पाएंगे. हर एक काम के अंदर, हर एक सोच विचार के अंदर हम इस अनंतता को, सत्ता को महसूस करेंगे. ऐसे सोचेंगे, ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमें शक्ति दे. तो जितना बुरा है मेरे अंदर, मेरे पर्सनालिटी के अंदर, इसको हटा दे. सबके साथ with understanding, with harmony, with love, may I be able to interact, may I deal with others with respect. ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से. और ये भी सच है, श्री राम कृष्णदेव कहते हैं भगवान हर एक प्रार्थना सुनते हैं. जो हम मनःपूर्वक पूरा इच्छा से जो प्रार्थना करते हैं तो भगवान इसको देते हैं. He grants, He blesses us with that. तो इसलिए पूरा मन से प्रार्थना करेंगे भगवान के पास कि मुझे, मेरे पर्सनालिटी को और भी बेहतर बनाएं. लेट मी बी ए बेटर इंडिविजुअल, लेट मी बी वन विद द मैनी, in harmony with nature, with myself, with others. Let there be no discordant note, बेसुर मेरे जीवन में, बेताल बेसुर नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में. ऐसे प्रार्थना करेंगे. अभी कुछ क्षण पिताजी, माताजी, भाई बहन, जो भी है, दादा दीदी, all those who have helped us in our life, all those who are close to us in our hearts, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो रिलेटिव्स, सबके भलाई के लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर लेंगे. इन सबको शांति दो, इन सबको शक्ति दो. मेक देम ऑल हेल्दी, हैप्पी. ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे. अभी
all those whom we do not like, whom we consider as our enemies, harmful to us. Let us pray for them. So भगवान के पास उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वे भी मुझसे नाराज ना हो. May not hurt anybody. Let them not be hurt with me. Help me, give me the strength to forgive everybody, irrespective of whatever has happened in the past. Let me forget the past. Let me live in the present and not worry over whatever has happened in the past. जो भी हुआ है तो उसको भूल जाएंगे, तो सबको क्षमा करेंगे, सबको प्यार से अपनाएंगे. तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे. जो दुखी है, जो रोगी है, जिसको हम जानते हैं, जिसको तकलीफ़ हो रहा है, कोई हॉस्पिटल के अंदर है हो सकता है, या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, इन सब के लिए थोड़ा भगवान के पास प्रार्थना करेंगे कि उनको शक्ति दे, वे बेहतर हो जाए. लेट देम बिकम हेल्दी, लेट देम कम बैक हेल्दी. गिव देम द स्ट्रेंथ टू बेयर द पेन एंड सफरिंग. ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे. फिर कुछ क्षण ओंकार उच्चारण करेंगे और ध्यान को समाप्त करेंगे. योग सूत्र में कहा गया है कि जो ध्यान का अभ्यास, जो साधना है, इसको निरंतर करना है. नियमित रूप में एक जगह में बैठकर. तो मन को आदत होना चाहिए कि हम ध्यान करेंगे, तो मन को नियंत्रण करने का आदत होना चाहिए. सब कुछ अभ्यास से हो जाता है. We acquire powers through अभ्यास, through practice, regular practice, discipline and practice. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ सुबह और शाम जैसे सुविधा है वैसे टाइम सेलेक्ट करके तो टू सिट एंड ऑब्जर्व द माइंड, मन को देखना है. वी हैव टू स्टडी अवर माइंड. We alone can train our mind. We alone can change our mind, our personality, not others. Others can help us, but unless we try, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं बन सक पाएंगे. तो इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो खुद को उद्धार कर लो, तुम खुद को उद्धार कर लो। तुम ही तुम्हारा सबसे बेहतर फ्रेंड है। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। यू आर योर वर्स्ट एनिमी इफ़ यू डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो अगर कोशिश नहीं करते हो तो तुम खुद का शत्रु बन जाते हो, तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा जीवन। तो इसलिए तो हम खुद को प्यार करेंगे। लेट अस लव आवरसेल्व्स, लेट अस लव आवर पर्सनालिटी, लेट अस try to become better by changing our personality with the help of God. So प्रार्थना से, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तो सब कुछ मन का नियंत्रण जो है तो कष्ट लगता है, परंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास से, रेगुलरिटी इन प्रैक्टिस साधना करने से और जो बुरा है उसको छोड़ने से सब कुछ हो जाएगा। मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो मन को नियंत्रण करने के लिए सिर्फ 2 उपाय है जो कृष्ण ने कहा है, अभ्यास और जो बुरा है उसको छोड़ना। ये 2 करने से ही काफ़ी है, मन नियंत्रित हो जाता है। तो ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मन नियंत्रित हो जाए। तो अभी कुछ क्षण वचनामृत का अध्ययन और चिंतन करेंगे। वचनामृत में प्रथम भाग, प्रथम दर्शन, जिसमें मास्टर महाशय ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। पहले बार श्री रामकृष्ण से मुलाकात कर रहे हैं। तो मास्टर महाशय आप जानते हैं कि डिस्टर्ब थे, डिप्रेस थे। तो गंगा के पास आए in search of peace, along with his relative Sidhu. He comes to Dakshineshwar. तो शरीर छोड़ने का, सुसाइड करने का इच्छा था उनके मन में, क्योंकि family problems were so depressing. But he comes to Dakshineshwar. He comes to Sri Ramakrishna for the first time, and his whole life gets transformed. His whole life changes. He sees this person, Ramakrishna Paramhamsa, who has absolutely no possessions, कुछ नहीं है उनके पास, परंतु आनंद में है, सबको आनंद दे रहे हैं, सबसे आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनको देखकर ही मास्टर के अंदर एक नया चेतना आ गई। तो श्री रामकृष्ण's life was so transparent, was so pure, so spiritual that he could transmit, he could radiate spirituality and peace. Whoever came into his surroundings, whoever came near him, could feel the greatness of his personality, could feel that there is something here, there is something which is vast in this personality. So, Sri Ramakrishna himself says, it is very difficult to imagine that God can manifest, that God can come in the presence of a human being. एक मानव के अंदर सिर्फ 3.5 feet, 3 to 3.5 feet or 5-6 feet of an individual, इसके अंदर अनंत जो चैतन्य है, अनंत जो भगवान है, how does he manifest through these great people? तो हर एक महान व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं तो कोई aspects of God are manifest. All these great people who our history has recorded. तो इनके अंदर हम भगवान का कुछ अंश, किसी में बहुत सारे चीज़ देखते हैं, किसी में 1-2 चीज़ देखते हैं।
How is it that God manifests through all these individuals? Through individuals, we learn the greatness of God. When we see such people, when we see such great people, we understand that God must be infinitely greater than this. तो अगर आदमी के अंदर इतना हो सकता है तो भगवान के अंदर कितना हो सकता है, ऐसे तो महसूस हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ये सब रूप में आते हैं हमको दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, श्रद्धा दिलाने के लिए। तो ऐसे मास्टर यहाँ पर आए और as soon as he sees Sri Ramakrishna talking to the devotees, he starts feeling that here is somebody who is genuine, who is simple, straightforward, a man of God. So this happens through the force of our samskaras. जो कर्म है, तो किसी के अंदर अगर महसूस करना है तो अच्छा आदमी है, तो अच्छा दूसरों के अंदर अच्छा देखने के लिए तो हमारे मन में तो अच्छा होना चाहिए. There must be something good in me so that I can recognize good in others. Like attracts like. इसलिए if I see bad in others, that means मेरे मन के अंदर भी वही सब चीज़ है. तो we have to understand that through the force of samskaras, we come to some good situations. कुछ अच्छे जगह पे आ जाते हैं, अच्छे आदमी लोगों से मुलाकात होता है, अच्छा चीज़ सीखने का मौका मिलता है, तो इसको यूज़ करना है. वी हैव टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ तो एक बार ही आता है दुनिया में. अगर वी डोंट यूज़, देन इट सिंपली स्लिप्स अवे, गोज. सो मेनी थिंग्स वी हैव गिवन अप इन लाइफ. वी हैव मिस्ड so many opportunities in life to shape ourselves into greater human beings. So let us not miss opportunities. यहाँ पर तो मास्टर महाशय देखिए ना, यहाँ पर कह रहे हैं, मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे. उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं. श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेते हो, जब रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती. तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है. कर्म आप ही आप छूट जाते हैं. उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है. अपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में. तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा बात कह रहे हैं श्री रामकृष्ण. जैसे भगवान यीशु कृष्ण और क्राइस्ट सेज इन द बाइबल कि when Christ spoke, when he moved amongst people, when he asked people to follow him, the others describe that it is as if Christ spoke with authority, a stamp of authority. Nobody could deny that Christ had some power in him. तो ऐसे ये सब महान व्यक्ति जब बोलते हैं तो इमीडिएटली तो समझ में आ जाता है कि ये तो सच है, सच बोल रहे हैं, क्योंकि it directly hits our heart, it directly hits our conscience, क्योंकि सच तो एक ही है. तो बस इसलिए तो यहाँ पर श्री रामकृष्णदेव जब कहते हैं कि जब भगवान का नाम लेते लेते आंसू बहती है तो मन एकाग्र हो सकता है भगवान के नाम पे, तो फिर कर्म का ज़रूरत नहीं है. जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो रिचुअल्स, पूजा विधान जो भी है, मंदिर में जाना, पूजा चढ़ाना, ये सब रिलीजन के किंडरगार्टन है, पहला जो स्टेप्स है रिचुअल्स. तो अगर हम पूरा जीवन इसी रिचुअल्स के अंदर फंस जाएंगे तो इससे ऊपर नहीं आएंगे, तो फिर हाउ डू वी गो टू हायर लेवल्स ऑफ रिलीजन. तो ये सब
सपोर्ट के लिए, पहले पहले जब बच्चे चलते हैं तो हम उसको पकड़ने के लिए ये देते हैं, वो देते हैं, वी अलाउ इट टू वॉक, वी मेक इट लर्न वॉकिंग एंड रनिंग एंड ऑल दैट. But once it starts walking, we don't give it those supports, isn't it? तो वैसे होना चाहिए. We need to grow, we need to mature even in religion. So all these rituals are kindergartens, Sri Ramakrishna Swamiji used to say. तो इसलिए तो when the mind automatically gets concentrated, when we are able to put our mind in God, when our mind is focused automatically, then these props, जैसे पूजा हो सकता है, ये हो सकता है, वो रिचुअल्स हो सकता है, इस मंदिर में जाना है, उस तीर्थ में जाना है, ये सब ज़रूर नहीं लगता है जब तक उसका सिग्निफिकेंस है. when as long as we need these supports, yes, let us use them, let us not deny these supports to others. अच्छा, दूसरों को नहीं कहना कि तो मेरा ज़रूरत नहीं है तो तुम्हारा क्या ज़रूरत है, ऐसे नहीं. हर एक आदमी अलग अलग होते हैं, तो सबको सम्मान करना है. वी एक्सेप्ट एवरीबडीज दिस थिंग. So, and then for me, if I have grown beyond it, I don't deny it to others. I only take to something higher. ऐसे नहीं है कि मैं बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, तो इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ. ऑल दिस इज़ ईगो. स्पिरिचुअल ईगो भी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं गायत्री का ओंकार में, इसलिए ओंकार श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं ओंकार शब्द नहीं है. इट इज़ नॉट ए वर्ड, इट इज़ नॉट समथिंग विच फॉल्स विद इन द नेम एंड फॉर्म. ये सब के बाहर है ओंकार. ओंकार ध्यान से ओंकार का वर्णना जो है शास्त्र में, तो ओंकार भगवान का सबसे बड़ा प्रतीक है, द बेस्ट representation, symbol of God. मास्टर सिद्धू के साथ बाराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे थे. तो देखिए ना, तो he was thinking of contemplating suicide, so he was not finding peace. मन तो restless हो गया था, इसलिए तो यहाँ पर वहाँ पर जा रहे थे, trying to find something, some support which can make him come back to normalcy. So this is how sometimes when the mind is disturbed, all of us become restless. We start roaming around. We are not able to find something which can support us. So it is very important to find some anchor in life. So श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो जब हम भगवान को पकड़ते हैं तो कोई अच्छा जो मौल्य है, वैल्यू है, उसको हम जब सब पकड़ सकते हैं तो देन वी कैन रेगुलेट आवर लाइफ अराउंड इट. श्री रामकृष्ण यूज्ड टू गिव दैट ब्यूटीफुल एग्जांपल. बच्चे लोग खेलते हैं जब, तो एक पिलर को पकड़ के दे स्टार्ट रोमिंग, दे स्टार्ट गोइंग राउंड एंड राउंड दैट पिलर. तो दे कीप सर्कलिंग दैट पिलर. एज लॉन्ग एज दे होल्ड दैट पिलर, तब तक ठीक है. As soon as they leave the pillar hand, as soon as they leave the pillar, then immediately they start feeling giddy and fall down. तो ऐसे जब तक हम भगवान को पकड़ते हैं तब तक दुनिया में जितना भी हम काम करते हैं, जो भी जहाँ पर भी रहते हैं, तो हम ठीक पथ में रहते हैं. अगर भगवान को छोड़ देते हैं तो निश्चित नाश हो जाएगा करके. जैसे मास्टर महाशय ने इस बगीचा उस बगीचा में घूम रहे थे, तो वैसे ही हम लोग भी बहुत सारे जन्मों के बाद इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किए हैं. जैसे विवेक चूड़ामणि में श्री शंकराचार्य कहते हैं, तो बहुत सारे जन्मों के बाद कोई भगवान की कृपा से, पुण्य कर्म से हम लोगों को, जीव को ये मनुष्य जन्म मिलता है. तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म जब मिल गया है तो कोशिश करना है कि इस मनुष्य जन्म से ही हम भगवत प्राप्ति करें, मुक्त हो जाए और बेहतर बने. तो इसलिए तो अपॉर्चुनिटी जब भगवान देते हैं
तो अच्छे जगह पे जाने के लिए, ध्यान करने के लिए, अच्छे बात सुनने के लिए इसको यूज़ करना है। इससे बेहतर आदमी बनना चाहिए। तो यहाँ पर रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बैनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलेंगे। वहाँ एक परमहंस रहा करते हैं। तो ऐसे तो भगवान की कृपा से मास्टर महाशय का जीवन completely परिवर्तित हो गया था। He got converted. So let us also pray to God that He gives us the right direction, shows us the right direction through which we can move forward in life. So life is not as we want it. जैसे हम चाहते हैं वैसे दुनिया नहीं चलता है। जीवन ऐसे नहीं चलता है। सब कुछ के ऊपर हम लोगों का कंट्रोल नहीं रहता है। Although we imagine so many things, इतना प्लान करते हैं, इतना इमेजिन करते हैं, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो दुनिया ऐसे तो नहीं चलता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं चलता है, उसका अलग प्लान है। जैसे भगवान चाहते हैं तो वैसे चलता है। तो बहुत सारे चीज़ इसके पीछे में है। तो हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध जो है, तो मेरा संस्कार, भगवान का इच्छा, सब कुछ, दूसरों का कर्म, सब कुछ मिलजुल कर तो दुनिया वी हैव टू लिव थ्रू दिस लाइफ। लाइफ इज़ नॉट एज वी वांटेड, बट भगवान ने इतना शक्ति दिया है कि वी कैन शेप आवर लाइफ, वी कैन चेंज सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। इसके लिए तो कोशिश करना है। जो मेरे कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जितना हो सकता है मैं आई विल ट्राई टू मेक माई लाइफ बेटर। दिस इज़ what religion says, this is what all religions teach, कि भगवान की कृपा तो है ही, भगवान तो सहायता करते हैं अगर हम कोशिश करेंगे। तो जैसे श्री राम सुदेव कहते थे कि एक कदम अगर हम लेंगे, इफ़ वी टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, गॉड कम्स 1000 स्टेप्स टू हेल्प अस, अपलिफ्ट अस। तो इसलिए तो एक स्टेप लेना, जो साधना करना है, इतना तो हम लोगों का जिम्मेदारी है। सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ओम शांति शांति शांति।